नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को जारी की आर्थिक लाभ की 8वीं किस्त। कहा, भारत मुश्किल समय में निराश होने वाला राष्ट्र नहीं और देश पूरी मजबूती के साथ कोविड महामारी की चुनौती से निकलेगा बाहर। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड से 3 रोगियों की मौत। राज्य में कोरोना के दर्ज किए गए 257 नए मामले और 180 रोगी हुए स्वस्थ। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा, 17 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर। राज्य की महिला पर्वतारोही ताशी यांगजोम इस सीजन में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ताशी यांगजोम को दी बधाई। कहा, अरुणाचल के साथ ही देश का बढ़ाया गौरव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक लाभ की 8वीं किस्त जारी की। 8वीं किस्त के तहत विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण योजना के माध्यम से 20,000 करोड़ से अधिक राशि सीधे लाभार्थी किसानों के खातों में भेजी गई है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में इस योजना का लाभ पा रहे किसानों से बातचीत की। 24 फरवरी 2019 में शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ करोड़ों किसानों को मिला है। इस योजना के तहत एक साल में 6,000 रुपए 3 किश्तों में सीधे किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। केंद्र सरकार प्रत्येक किसान को उसकी जमीन के हिसाब से इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए इसका दायरा बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। अब तक 11 करोड़ 28 लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और 1,16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी गई है। कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान करीब 43,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खाते में भेजवाई गई थी। पिछले वर्ष 8 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया था। इस बार मई और जून महीने में देश के 80 करोड़ से ज्यादा साथियों को राशन मिले, इसका प्रबंध भी किया गया है। इस पर भी केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए हमारे गरीब के घर में चूल्हा जले इसलिए खर्च कर रही है। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि गरीबों को इस राशन के वितरण में कोई परेशानी ना आए, ये सुनिश्चित करें। इस संकट के समय में दवाइयां और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये मानवता के खिलाफ का कृत्य है। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड से 3 रोगियों की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 72 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में गुरुवार को कोविड के 257 नए मामले सामने आए और 180 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,167 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 89.39
प्रतिशत रह गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य भर से कोविड जांच के लिए 3080 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 66, चांगलांग से 38, लोहित से 27, तवांग से 23, लोअर सुबनसिरी से 19, लोअर दिबांग वैली से 16, नामसाई से 11, वेस्ट सियांग से 10, वेस्ट कामेंग से 9, दिबांग वैली से 8, ईस्ट सियांग और अपर सुबनसिरी से 6, अंजाव से 5, पापुम पारे से 4, ईस्ट कामेंग से 3, लेपारादा और लोंगडिंग से 2, क्रा दादी और कमले से 1 मामले शामिल है। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 83, ईस्ट सियांग से 17, लोअर सुबनसिरी से 15, वेस्ट कामेंग से 14, चांगलांग और लोहित से 9, दिबांग वैली और लोअर दिबांग वैली से 7, तिराप से 5, अंजाव से 4, तवांग से 3, वेस्ट सियांग और सियांग से 2, लेपारादा, पाके केसांग और पापुम पारे जिले से 1 रोगी शामिल है। स्वास्थ्य निदेशालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक ईटानगर के चिंपू में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 27 बेड्स, स्टेट क्वारंटीन फैसिलिटी लेखी में 302, पापुम पारे जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मितफू में 12, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में 34 और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर्स में 461 बेड्स उपलब्ध है। देश में अब तक 17,92,98,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड वर्किंग ग्रुप ने कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतराल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इसे बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,43,000 नए मामले सामने आए और 3,44,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 4,000 रोगियों की मौत होने से देश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 2,62,000 हो गई है। इधर संघ लोक सेवा आयोग ने 27 जून को होने वाली सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2021 को स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। परीक्षा का आयोजन अब 10 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा है कि प्रदेश में आगामी 17 मई से शुरू हो रहे 18 से 44 आयु वर्ग के लिए तीसरे चरण का कोविड टीकाकरण वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रतिदिन 2 शिफ्ट में टीके लगाए जाएंगे, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को और इवनिंग शिफ्ट में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को टीके लगाए जाएंगे। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर्स, कोविड टेस्टिंग और टीकाकरण पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस महीने के अंत तक सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। इधर राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर डी पादुंग ने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब राज्य के लाभार्थियों को कोविशील्ड की दूसरी खुराक पहली खुराक की तिथि से 12 से 16 सप्ताह बाद लगाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रिपरेशन है, कोविड प्रिपरेशन है, इसको हम लोग सारा डिस्ट्रिक्ट को 1 बाय 1 हम लोग आज देख रहे हैं। तो सुबह से कितना ये बेड होगा, सीसी में कितना बेड होगा, डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ केयर में कितना बेड होगा, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में कितना बेड होगा, और अभी ऑक्सीजन का भी कितना कमी है डिस्ट्रिक्ट में। सपोज इससे अभी इतना बढ़ रहा है तो अगला महीना में और डबल हो जाएगा, तीसरा महीना में उसके और ट्रिपल हो जाएगा। तो उसका प्रिपेयर्डनेस हमारा डिस्ट्रिक्ट में है क्या नहीं, वो सब स्टेप लेने के लिए हम लोग सारा डिस्ट्रिक्ट का डीसी से, सारा डिस्ट्रिक्ट का डीएमओ से, एसपी से हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग जो 18 और 45 जो ब्लॉक का उसका वैक्सीन को भी हम लोग 17 से शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कल हमारा यहाँ में 20,000 जो वैक्सीन स्टेट का जो है 20,180 जो आया है। तो इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 35,000 और अभी बेचना चाहता है, भेजेगा बोल रहे हैं। और हम लोग भी ऑलरेडी 4 लाख जो मंगाए गए हैं वो भी अभी कल परसों हम लोग को फिर उसको कंफर्मेशन दे देगा बोले। तो फिर भी हम लोग वेट नहीं करके 17 से जो 18 से 44 वाला को भी वैक्सीन शुरू करेगा। तो अभी तक देखा गया है तो ऑलरेडी टारगेटेड पॉपुलेशन जो 45 एबव हेल्थ लाइन्स जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, वो सब भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, अभी तक भी कमती है। तो इसलिए उसको भी पब्लिक को हम लोग इस 15 से
राज्य की महिला पर्वतारोही ताशी यांगजोम इस सीजन में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई है। वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स से माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली 9वीं पर्वतारोही है। वे निमास की इंस्ट्रक्टर भी है। वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग अंचल के लुब्रांग गांव की रहने वाली मिस ताशी यांगजोम को बचपन से ही पर्वतारोहण से लगाव है और उन्होंने गत 11 मई को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ताशी यांगजोम को बधाई देते हुए कहा है कि उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर अरुणाचल के साथ ही देश का गौरव बढ़ाया है। राज्यपाल ने कहा कि मिस यांगजोम अब युवाओं के आदर्श के रूप में कोविड उचित व्यवहार पर जागरूकता पैदा करने में अहम भूमिका निभाएंगी। कोविड-19 रोगियों के लिए राष्ट्रव्यापी आयुष 64 मेडिसिन वितरण अभियान चल रहा है। ईटानगर के मिथुन गेट के पास स्थित रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट के चिकित्सक डॉक्टर अरविंद ने बताया कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 के एसिम्टोमेटिक, माइल्ड या मॉडरेट रोगी इस निःशुल्क दवा का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें 20 दिनों की दवा दी जाएगी। डॉक्टर अरविंद ने बताया कि कोविड रोगियों को इसके लिए ओपीडी में आने की जरूरत नहीं है। वैध आधार कार्ड या नंबर के आधार पर कोविड रोगियों के परिजन आयुर्वेदिक अस्पताल में आकर निःशुल्क दवा ले सकते हैं। इस सुविधा के लिए कोविड रोगियों को आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। कैंपेन के तहत फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कोविड के एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड या मॉडरेट पेशेंट्स के लिए, और इसमें 20 दिन की दवा दी जाएगी। और 20 दिन की दवा माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए उसकी अलग डोज होगी और मॉडरेट के लिए थोड़ी ज़्यादा डोज होगी। और चूंकि ये जो दवा है ये बहुत पहले CCRAS जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत एक अपेक्स बॉडी है आयुर्वेद में रिसर्च की, उन्होंने डेवलप की थी, लेकिन अभी कोविड महामारी को देखते हुए इसको फिर से रीपर्पज़ किया गया और CSIR के साथ कोलैबोरेशन के अंदर इसकी स्टडी की गई कोविड के एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स के ऊपर, जो कि पहले से स्टैंडर्ड केयर ऑफ ट्रीटमेंट ले रहे थे। और वहाँ पर पाया गया कि इस दवा को लेने से सिग्निफिकेंटली सीवियर कंडीशन में जाने वाली रोगियों की संख्या कम हुई है और डेथ्स को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। और साथ में हॉस्पिटल स्टे के अंदर भी काफ़ी बेनिफिट, हॉस्पिटल स्टे उनका रिड्यूस हुआ है। तो इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि अब इसको वाइड स्प्रेड कैंपेन के थ्रू पूरे देश भर के अंदर निःशुल्क वितरित किया जाएगा, जिसके अंदर एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स को रजिस्टर किया जाएगा। बैनर के अंदर सारी जानकारी है कि किस प्रकार के रोगियों को ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब पेशेंट्स का। तो इसके अंदर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 20 दिन की दवा इसमें दी जाएगी और पेशेंट्स को ओपीडी में आने की ज़रूरत नहीं है। उनके केयर टेकर, उनके कोई भी फैमिली मेम्बर आके लेके जा सकते हैं। उसके लिए कोई भी आईडी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड या और दूसरा आई कार्ड आपको दिखाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और इसके लिए शर्त ये है कि पेशेंट्स जो होम आइसोलेशन में है, स्टैंडर्ड केयर ऑफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं पहले से, उनके लिए ये दवा है। और 20 दिन के बाद ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद और ट्रीटमेंट शुरुआत होने के दिन और बीच में भी 2 बार उसका फॉलोअप किया जाएगा। शी योमी जिले के मेचुका में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड होल्डर्स को प्रति व्यक्ति 5 किलो की दर से मुफ्त चावल का वितरण किया जा रहा है। जिला उपायुक्त मितो दिर्ची और जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी मिनली तातो जिले के लाभार्थियों को कोविड महामारी के दौरान पीएम मोदी द्वारा घोषित मई और जून के महीने के लिए मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं। गुरुवार को मेचुका टाउन के 75 राशन कार्ड होल्डर्स के बीच मई और जून महीने के लिए 70 क्विंटल चावल का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के निर्देश पर मानसून को देखते हुए जिले में लाभार्थियों को PMGAY योजना के अंतर्गत 2 महीने के मुफ्त राशन का वितरण एक साथ किया जा रहा है। ईद उल फितर का त्योहार आज पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी के बीच मनाया जा रहा है। लगातार दूसरे साल ईदगाह और बड़ी मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा नहीं की गई। ज़्यादातर लोगों ने कोविड मानदंडों का पालन करते हुए आज सुबह अपने घरों में नमाज पढ़ी। ईद उल फितर का पर्व
रमज़ान के एक महीने के रोज़े के बाद मनाया जाता है। केरल और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ईद कल मनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईद उल फितर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि वे सबके अच्छे स्वास्थ्य और सुख के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सामूहिक प्रयासों से देश वैश्विक महामारी से उबर जाएगा और मानव कल्याण की दिशा में काम करता रहेगा। आज अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया की हिंदू धर्म में बड़ी महत्ता है और इस तिथि को किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए सर्वथा अनुकूल और महाफलदायक माना जाता है। इस दिन सोने की खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अक्षय तृतीया पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि शुभ कार्यों से जुड़ा यह दिन हमें कोरोना महामारी पर जीत हासिल करने के संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा देता है। अपने संदेश में श्री खांडू ने सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।